सो वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंडर बीएसएस ऑनलाइन कोचिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक विशेष सूचना आपके लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो एंड्रॉइड ऐप है ऑल राउंडर बीएसएस द्वारा गूगल प्ले स्टोर पर बहुत समय पहले अपलोड किया गया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल सकता है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर लिखिए ऑल राउंडर बीएसएस, तो आपको सबसे पहला जो एंड्रॉइड ऐप मिलता है उसे इंस्टॉल कीजिए। अब इस ऐप की विशेषता मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। इस एंड्रॉइड ऐप के अंदर आपको ऑनलाइन टेस्ट, नोट्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस की जानकारी, बहुत सी जानकारी मिलती है। नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से पास करने की सारी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एंड्रॉइड ऐप पर मिल जाती है। एक विशेष सूचना आपके लिए यह भी है कि जो हमारा एंड्रॉइड ऐप है उसके अंदर नोट्स आपको मिलने वाले हैं। नोट्स मैं खुद लिख रहा हूं, मैं खुद अपने हाथ से लिख रहा हूं नोट्स, एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूं, तो इसके हिसाब से मैंने नोट्स जो है वो लिखना शुरू किए हैं। बहुत से नोट्स मैंने लिख दिए हैं, एंड जल्द से जल्द मैं इनकी स्कैनिंग पूरी होते ही आपके जो हमारा एंड्रॉइड ऐप है उसके अंदर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो अब आज हम एक नया चैप्टर मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं नवोदय विद्यालय 9th के लिए। इस चैप्टर का नाम है, देखिए मैं 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं। एक्चुअली 9th क्लास जो है नवोदय विद्यालय के लिए मैथ मतलब कि जो गणित है उसका एक चैप्टर रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं वाला चैप्टर खत्म हो चुका था। आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, मतलब अगर मेरी जो आवाज है वो अगर साफ ना आए, जो मैं लिख रहा हूं वो साफ ना दिखे, तो ये आपका हक बनता है कि आप हमारे को भेज सकते हैं लिखकर। आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं कि सर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या आप और अच्छा कर सकते हो। ओके, तो रेशनल नंबर्स मतलब कि जो परिमेय संख्याओं वाला चैप्टर था वो मैं पिछली कुछ वीडियोस में पूरा हो चुका है आपके। आज एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना, वर्ग एवं वर्गमूल। क्या है चैप्टर का नाम? वर्ग एवं वर्गमूल। यह चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना, एक एक वीडियो को वॉच करना। दीपावली, होली, ये सब त्योहार आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, लेकिन नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम एक बार मौका मिलता है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना सिलेक्शन लेकर ऐसी दीपावली, ऐसी होली आपकी जिंदगी में बार बार आए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। तो यहां पर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल ऑलराउंडर बीएसएस पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, देन हम और आगे बढ़ेंगे। तो स्क्वायर, जिसको हम वर्ग कहते हैं हिंदी में, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, मोस्टली है इंग्लिश मीडियम से, तो दोनों को बताऊंगा मैं। तो स्क्वायर क्या होता है? जैसे कि अगर दो के ऊपर की साइड, राइट हैंड साइड में ऊपर की साइड अगर 5 लिखा है, इसको हम बोलते हैं 2 टू द पावर 5। हिंदी में इसको कहते हैं 2 की घात 5। मतलब कि 2 के ऊपर एक घात है, एक पावर है, वो कितनी है? 5 है। इसको हम इस प्रकार से बोलते हैं। तो अब इस पावर या घात का मतलब हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा, स्क्वायर से पहले जानना पड़ेगा कि भाई ये घात जो होती है, जो पावर होती है, ये क्या होती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं 2 इंटू 5 करूं, अगर मल्टीप्लाई का साइन है मतलब कि मुझे 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 2 के नीचे 5 लिखूं मतलब कि मुझे 2 के अंदर 5 का भाग देना है। इसी प्रकार से अगर मैं 2 + 5 करूं तो इसका मतलब होता है मुझे 2 और 5 को जोड़ना है। इसी प्रकार से मैं अगर 2 - 5 करूं मतलब कि मुझे 2 में से 5 को माइनस करना है।
तो ये मैथ के कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, भाग देना। अब इन्हीं में एक चीज एक और आती है जिसको हम पावर कहते हैं। ये पावर कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 1/2, 1/4, कुछ भी हो सकती है। तो इनको क्या कहते हैं और इसका काम क्या होता है? जैसे कि मल्टीप्लाई का मतलब होता है दोनों संख्याओं को गुणा करना, भाग का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग, जोड़ का मतलब जोड़ना और घटाना का मतलब घटाना। तो जो पावर होती है, जो घात होती है, इसका मतलब होता है कि जितनी घात है, जितनी पावर है, वो जिस संख्या के ऊपर है उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर दो खुद से। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1 सेकेंड 2 की पावर 5 है, 2 की घात 5 है, मतलब इस 2 को अपने आप से ही 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, मतलब कि 2 को जब हम अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसको 2 की घात 5 कहा जाता है। ओके, इसी प्रकार से अगर 10 की घात मान लीजिए 4 है, मतलब कि 10 को अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई कर देना, ये हो गई घात। बस इतना सिंपल सा काम है। लेकिन ये नियम उस समय काम आता है जब जो ऊपर पावर दी हुई है, जो घात दी हुई है, वो कोई ना कोई नेचुरल नंबर या फिर जो कोई ना कोई नेचुरल नंबर हो। ध्यान रखना, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं या फिर प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर 1 के गैप के साथ आगे बढ़ती जाती है, वो सारी संख्या नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो जब किसी भी संख्या की घात नेचुरल नंबर हो तो उस संख्या को, मतलब कि जो नीचे संख्या दी हुई है, उसको उस नेचुरल संख्या के बराबर अपने ही आप से मल्टीप्लाई करने से ही वो घात सॉल्व होती है। ओके, अब मान लीजिए नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी होल नंबर है वो भी यूज हो सकते हैं सिवाय 0 के। अब अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो हमेशा 1 आएगा, चाहे 2 की घात 0 हो, चाहे 5 की घात 0 हो, चाहे 1000 की घात 0 हो, कितनी भी संख्या की घात 0 हो तो हमेशा आंसर 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 5 की घात 0 लिखूं तो वो इक्वल टू है 2 की घात 0, यस ये सही है। अगर 5 की घात 0 है और 2 की भी घात 0 है तो दोनों इक्वल आएगा, क्योंकि इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका भी आंसर 1 आएगा। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना है, याद रखना है। ओके, चलिए, तो ये तो घात का नियम था। अब नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब मान लीजिए जो घात है वो कोई फ्रैक्शन में है। किसमें है? फ्रैक्शन में। अब जो फ्रैक्शन होते हैं वो कभी भी नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर नहीं होते, आप कुछ जानते हो। जैसे कि 2 की घात 1/2, 5 की घात 1/2, 4 की घात 1/2, 16 की घात 1/4। अब अगर ऐसे हो तो अब आप 2 को अपने आप से हाफ बार कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो बताइए। मान लो 2 की घात 2 हुई तो हमें एक चीज आ रही है कि चलो 2 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। अब 2 की घात 1/2 है भाई, तो 2 को अपने आप से ही हाफ बार, आधा बार गुणा करना है। कैसे होगा? नहीं होगा। तो जब इसी चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आएगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल, उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, है ना। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के स्क्वायर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मैंने घात बता दी, तो अब स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं कि भाई स्क्वायर क्या होता है। चलिए, लेट डिस्कस अबाउट स्क्वायर, जिसको हम वर्ग कहते हैं। दिख रहा है ना आपको? चलिए, ना दिखे तो बता दीजिएगा, है ना।
हाँ, अब वर्ग क्या होता है? जब कभी भी किसी भी संख्या की घात या उसकी जो पावर है वो 2 हो, ठीक है। अब घात तो कितनी भी हो सकती है, 1, 2, 0, 5, 6, 50, 1/2, 1/4, कुछ भी हो सकती है ना। लेकिन जब किसी संख्या की पावर एग्जैक्ट एकदम सही परफेक्टली 2 हो, 5 की घात 2, 7 की घात 2, 9 की घात 2, 1000 की घात 2, तो ये सब स्क्वायर हैं। मतलब कि 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर। ओके, तो ये होता है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि जब कभी भी किसी भी संख्या की घात या जो पावर है वो जब 2 हो जाए तो उसको स्क्वायर कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। ओके, चलिए, अब स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परफेक्ट स्क्वायर, जिसको शुद्ध वर्ग कहा जाता है, शुद्ध वर्ग। और एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जिसको अशुद्ध वर्ग कहा जाता है। गैर शुद्ध कह दो या ये कह दो अशुद्ध, है ना। अब बात ये करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर, शुद्ध वर्ग। यहां पर जो परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है? एक वर्ड आएगा यहां पर, एक शब्द यूज होगा, जीरोज। क्या यूज होगा? जीरोज। अब जो ये जीरोज होते हैं, इसके बारे में आप जब आपका नेक्स्ट एक चैप्टर आएगा, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, जो आप जानते होंगे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब यहां पर आपने चेक किया होगा, आपका एक चैप्टर होगा, इसमें आपको बताया गया होगा कि जब b² - 4ac की जब बात आती है और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देन ये अगर 0 आ रहा है तो इसके कुछ स्क्वायर्स आते हैं, कुछ जीरोज आते हैं, सेम आते हैं कि नहीं आते, एक आता है कि नहीं आएगा, वो एक बात होती है ना। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके कितने सॉल्यूशन आए? जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, ये होती है ना। तो जब हम इक्वल में 0 रखकर इसको सॉल्व करते हैं, तो x की कितनी वैल्यू आएगी? और जो भी वैल्यू आएगी वो इसका 0 होगा, मतलब कि जीरोज होगा, है ना। ये आप जानते होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या कहता है कि जब कभी भी किसी संख्या का रूट निकाला जाए, स्क्वायर रूट निकाला जाए, है ना, तो स्क्वायर रूट निकालते समय अगर उसके 2 इक्वल जीरोज मिल जाए, 2 इक्वल मल्टीपल्स मिल जाए, दोनों इक्वल, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि बताता हूं, अगर मैं 4 की बात करूं और 4 का अगर रूट निकालूं, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, रूट के बारे में, है ना, बताऊंगा आगे। तो 4 का रूट का मतलब 2 × 2, है ना। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आता है। तो यहां पर देखिए इसके 2 जीरोज आए हैं, ये आप इनको जीरोज कह दो या इनको मल्टीपल्स कह दो, मल्टीपल्स। ओके, तो 4 के 2 मल्टीपल्स आए हैं, 2 और 2। यहां पर 2 और 2 दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। और जब कभी भी हम किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकाले, वर्गमूल निकाले, और उस वर्गमूल निकालने के बाद अगर हमें 2 इक्वल उसके जीरोज मिल जाए, 2 इक्वल सॉल्यूशन मिल जाए, या फिर ये कह दो 2 इक्वल मल्टीपल मिल जाए, गुणनफल मिल जाए, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है।
ठीक है। अब यहां पर बच्चे मोस्टली कंफ्यूज भी होते हैं। अब कहां कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि बच्चे कहते हैं कि सर क्या 1.44 क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? जी हां, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। कैसे? क्योंकि 1.44 जो है इसको आप 1.2 इंटू 1.2 लिख सकते हो। अब 1.2 इज इक्वल टू 1.2, मतलब कि अगर हम 1.44 का अंडर रूट निकाल रहे हैं तो इसके जो जीरोस मिल रहे हैं, जो दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, दो मल्टीपल या फिर दो गुणनफल जो मिल रहे हैं हमें, वो दोनों इक्वल है। और मैंने क्या बताया, जब कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकाला जाए, मतलब कि जो वर्गमूल निकाला जाए, और वर्गमूल निकालने के बाद जो दो जीरोस मिल रहे हैं हमें, दो जीरोस मिल रहे हैं, दो उसके मल्टीपल्स मिल रहे हैं, अगर दोनों इक्वल हैं, अगर सही से उसका सॉल्यूशन आ रहा है इक्वल इक्वल, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो एक शुद्ध वर्ग है। ठीक है। तो एक दो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, और जैसे कि 16 की बात की जाए तो 16 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 इंटू 4 16 आता है। अब 4 से इक्वल है ना, यहां पर 4 से इक्वल है। अब जब 4 और 4 दोनों इक्वल है, मतलब कि 16 के दो जीरो आए हैं, 4 और 4 और 4 और 4 दोनों इक्वल है, इसका मतलब 16 एक परफेक्ट स्क्वायर। इसी प्रकार से हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं। वही नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, ठीक है, वो इसका उल्टा हो जाता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर ये क्या होता है कि 4 का तो हमने माना कि जब 4 का निकालते हैं तो 2 इंटू 2 आता है। 16 का भी हमने माना कि भाई 4 इंटू 4 आता है। लेकिन अगर मैं अंडर रूट ऑफ 5 ले लूं तो क्या आएगा? इक्वल इक्वल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जब मैं अंडर रूट ऑफ 5 निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे सामने आंसर? या फिर अंडर रूट ऑफ 5 मत लो, आप अंडर रूट ऑफ 2 ले लो, मान लीजिए अंडर रूट ऑफ 2। अब इसको निकालिए तो क्या आएगा? 1.144 ऐसा आता है ना, 1.144 ऐसा कुछ आगे आगे आता रहता है, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं होते, वो संख्या बढ़ती जाती है। इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब जीरोस या जो मल्टीपल्स होते हैं वो इक्वल इक्वल ना आए तो उसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहा जाएगा, उसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहा जाएगा। ठीक है। तो ये तो थी परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट वाली बात। इसके बाद हम जानते हैं कुछ संख्याओं के स्क्वायर, कुछ संख्याओं के वर्ग जो हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है। वैसे जो आपके नोट्स आएंगे वहां पर भी आपको ये मिल जाएंगे सारे के सारे, लेकिन मैं लिखवा देता हूं यहां पर। 0 का स्क्वायर हमेशा 0 आएगा, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर हमेशा 4, 3 का स्क्वायर हमेशा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर ये हो गया 196। फिर हम 15 की बात करें तो 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर ये हो गया 96 एंड 256, 17 का स्क्वायर ये हो गया आपका 17 इंटू 17 कर दीजिए एक बार, क्या होता है 49, 4 7 एकम 7 और 4 11, 7 और 1 9 8 2 289। 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 8 64, 6 8 एकम 8 और 6 14 काट दो, 18 1 4 22 का 2 सॉरी 12 का 2 ऊपर लगा 1 2 3 324। ओके, ये हो गया ना 4 12 2 लगी 3। ठीक है। 19 का स्क्वायर क्या आएगा 19 से इंटू 19 कर दीजिए तो क्या आता है 19 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 171 आता है। ये आ गया 117 ऊपर आ गया 19 और 34 और 2
36, 361 है ना। और जब 20 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 400 है ना। जब आप 21 का करोगे तो क्या आएगा, 21 का करते हो तो 21 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आएगा, ये 1 आ गया। 21 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 आता है, सॉरी 42 आता है। 42 इंटू 44, तो 441 21 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से आप याद कीजिएगा, कुछ आपके जो नोट्स होंगे उनके अंदर मिल जाएंगे आपको। 25 तक याद करने हैं, ठीक है, 25 तक याद कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये हो गया स्क्वायर, मैंने कुछ स्क्वायर आपको लिखवा है तो आप लिख दीजिएगा। स्क्वायर मतलब कि वर्ग है। जब मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मतलब 4 आएगा, 3 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 16 आता है। तो इसी प्रकार से आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर स्क्वायर रूट की बात की जाए तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले स्क्वायर जो है, जो स्क्वायर होता है उसके कुछ रूल्स, कुछ विशेषता है या कुछ प्रॉपर्टीज कह दो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर वो लिख दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, वर्ग की विशेषता है। क्या है, वर्ग की विशेषता है। अब ये क्या होगी, वर्ग की विशेषता है मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे को, सबसे पहली प्रॉपर्टीज कहती है कि कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर है आपके सामने, एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, किसी भी शुद्ध वर्ग का जब आप मल्टीपल्स निकालते हो तो जो मल्टीपल्स आएंगे वो हमेशा इवन नंबर आएंगे, इवन नंबर। जैसे कि मैं बात करता हूं 4 की। 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक शुद्ध वर्ग है। अब जब मैं 4 के जीरोज निकालता हूं मतलब कि गुणनफल निकालता हूं तो कितने आएंगे, 2 इंटू 2 आएंगे। तो ये क्या है, 1 और 2। अगर कितने हैं मतलब मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ जीरोज, कितनी संख्या है 1 और 2, तो क्या है 2 क्या है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। यही तो पूछा गया है, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो हमेशा इवन नंबर आते हैं, एक सम संख्या ही मिलेंगे हमारे को, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जान लीजिए। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहती है हमारे को मान लीजिए एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक शुद्ध वर्ग है। एक परफेक्ट स्क्वायर को जब आप 3 से डिवाइड करते हो, उसके अंदर 3 का भाग दो, जैसे कि 4 है ना। अब जब मैं 4 में 3 का भाग देता हूं, क्योंकि 4 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4 के अंदर 3 का भाग दिया, तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 या 1 आएगा। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि क्या 51 एक परफेक्ट स्क्वायर है या क्या 551 एक परफेक्ट स्क्वायर है, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि अब किस प्रकार से चेक किया जाए, है ना। तो कुछ नहीं करना है, सीधा उसके अंदर 3 का भाग दे दो, और 3 का भाग देते समय अगर रिमाइंडर 0 या 1 आ रहा है मतलब कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। आइए भाग देते हैं। 551 में 3 का भाग दिया, है ना, तो क्या आ गया, 1 बार गया, 3 आया, 2 आया, 5 आया, 8 या 24, 1 आया, 1 आया, ये आ गया, 9 बार गया, पीछे 2 बच गया। तो जो रिमाइंडर हमारा बचा, जो शेषफल हमारा जो बचा वो 2 बच रहा है। लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर में 3 का भाग देते ही रिमाइंडर 0 या 1 ही बचता है, लेकिन यहां पर 2 बच रहा है, मतलब कि 551 एक परफेक्ट स्क्वायर, शुद्ध वर्ग नहीं है।
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैं आपको एक बताता हूं, जैसे कि 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है 20 का, है ना। तो चलिए 400 में 3 का भाग देते हैं। एक बार गया 3 आया, एक बचा 0, 3 दिए 9, एक बचा 0, 3 दिए 9, रिमाइंडर 1। तो मैंने क्या बताया, जब रिमाइंडर 0 या 1 बच रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, इज 400 अ परफेक्ट नंबर? क्या 400 एक शुद्ध वर्ग है, या क्या 625 एक शुद्ध वर्ग है? जैसे कि आप जानते हो कि जो 25 का स्क्वायर होता है वो 625 होता है, और हम जानते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आइए चेक करते हैं। 625 में हम 3 का भाग देते हैं। 2 बार गया, 0 आ गया, 2 लिया, भाग दिया, नहीं गया तो हमने 5 ले लिया, 8 दिया 24, 1। तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। और मैंने क्या बताया, जब रिमाइंडर 0 या 1 बचे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब हम 3 का भाग दें तो याद रखना उसके अंदर 3 का भाग देकर ही चेक करना है। और अगर रिमाइंडर 0 या 1 बच रहा है मतलब कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आपको कहती है कि जब कभी भी किसी संख्या के जीरोज जो हैं, जीरोज मतलब कि जो मल्टीपल्स जो आ रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था, जो गुणनफल आते हैं या फिर उनके जो 2 सॉल्यूशंस आते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, वो अगर ओड नंबर है, वो अगर ओड नंबर मतलब कि विषम संख्या है, तो कभी भी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। याद रखना। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप उसके जीरोस निकालिए कि उसके मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं। जैसे कि मैं 400 की बात करता हूं, 400 छोड़िए, 100 की बात करते हैं ना, 400 बहुत बड़ा हो जाएगा, 100 की बात करते हैं। 2 का भाग दिया, 50 आया, 2 का भाग दिया, 25 आया, 5 का भाग दिया, 5 आया, 5 का भाग दिया, 1 आया। तो उसके जो जीरोज आ रहे हैं वो क्या आ रहा है मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये क्या है, एक सम संख्या है। ये क्या है, एक सम संख्या है। जैसे कि 1 2 3 4, ओके, मतलब कुल मिलाकर 4 आ रहे हैं। तो ये एक सम संख्या है, इवन नंबर है। और जब ओड नंबर हो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इवन नंबर है तो वो परफेक्ट हो भी सकता है, परफेक्ट ना भी हो, ये है। लेकिन अगर ओड आ गया मतलब कि वो किसी भी हालत में परफेक्ट नहीं है। 99 की बात करेंगे, 99 का तो हो पाएगा क्या, चेक करते हैं। 98 की बात करते हैं, चलिए 99 की नहीं 98 की, है ना। 2 का भाग दिया, कितना आ गया 49, फिर से 7 का भाग दिया 7 बार, 7 का भाग दिया 1 बार, है ना। तो क्या आ गया 1 2 3, 2 इंटू 7 इंटू 7। तो कुल कितने जीरोज आ रहे हैं, 1 2 और 3। और 3 एक क्या है, ओड नंबर है। क्या है, ओड नंबर, विषम संख्या है। इसीलिए 98 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 102 की बात करते हैं, है ना। 2 आया, 51, 51 में फिर किसका भाग जाएगा, 21 7 जाएगा, ठीक है। 3 का भाग जाएगा 1 बार 7 बार, ओके, 7 21, ओके। 17 का भाग दिया 1, तो कितने आगे 2 इंटू 3 इंटू 17, कुल मिलाकर कितने आगे जीरोज, 3 जीरोज आ गए। मतलब कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, आप उसके अंदर सीधा 3 का भाग दे दो, अगर जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 या 1 आ रहा है तो भी वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। या फिर आप इस प्रकार से चेक करो कि उसके जीरोज कितने आ रहे हैं। जीरोज की संख्या अगर ओड नंबर है मतलब कि अगर विषम संख्या है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं तो वो हो भी सकता है ना भी हो, ठीक है। चलिए कितने बता दिए मैंने आपको, 3 बता दिए ना। चौथे की बात करेंगे। अब चौथा क्या कहता है, स्क्वायर्स
ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। मतलब कि जब कभी भी हम किसी सम संख्या का वर्ग निकालें, इफ वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर, अगर हम किसी सम संख्या का वर्ग निकालें तो हमेशा वो सम ही आएगा। जैसे कि अगर मैं 2 का स्क्वायर निकालूं तो 4 आता है, 4 का स्क्वायर निकालूं तो 16 आता है, 6 का स्क्वायर निकालूं तो 36 आता है, 8 का स्क्वायर निकालूं तो 64 आता है, 10 का स्क्वायर निकालूं तो 100 आता है, एंड अगर 12 का स्क्वायर निकालूं तो 144 आता है। इसी प्रकार से मैं अगर 1 का स्क्वायर निकालूं तो 1 आता है, 3 का स्क्वायर निकालूं तो 9 आता है, 5 का स्क्वायर निकालूं तो 25 आता है, 7 का स्क्वायर निकालूं तो 49 आता है, एंड 9 का स्क्वायर निकालूं तो 81 आता है, 11 का स्क्वायर निकालूं तो 121 आता है, 13 का स्क्वायर निकालूं तो 169 आता है। तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, ये है चौथा रूल और ये है पांचवा रूल, यानी कि पांचवी विशेषता, चौथी और पांचवी विशेषता मैं आपको एक साथ बता रहा हूं कि जब हम कभी एक सम संख्या, इवन नंबर है ना, इसको इवन नंबर कहते हैं, मतलब कि सम संख्या, जब हम कभी किसी सम संख्या का स्क्वायर निकाले, वर्ग निकाले, तो हमेशा स्क्वायर ही आएगा, वर्ग ही आएगा, जो सॉरी वो भी एक सम ही आएगा, है ना। अगर मैं सम संख्या का वर्ग निकाल रहा हूं, अगर मैं इवन नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूं तो हमेशा इवन ही आएगा, और अगर मैं ओड नंबर मतलब कि विषम संख्या का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूं तो हमेशा ओड ही आएगा, विषम ही आएगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है छठी प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि मान लीजिए आपको कोई संख्या मिल गई, ठीक है, एक नेचुरल नंबर मिल गया, 2 मिल गया, मान लीजिए 2, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका स्क्वायर क्या होगा। ओके, मान लीजिए 2 दे दिया और पूछ लिया जाए इस 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो मान लीजिए 2 का स्क्वायर का हमें पूछा गया है, तो हमेशा याद रखना कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या का जो स्क्वायर होगा, जो वर्ग होगा, वो जितना आपको संख्या मिली है, जैसे कि 2 मिली है, तो पहले 2 जो ओड नंबर है, पहले 2 जो ओड नंबर है उनका सम, उनका जो जोड़ है वही उसका स्क्वायर है। ओड का मतलब विषम संख्या है ना। आइए बताता हूं, जैसे कि एक आपको नेचुरल नंबर मिल गया, प्राकृतिक संख्या मिल गई n, अब आपको n का स्क्वायर निकालना है, तो n स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट n, या इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर ये n एक नेचुरल नंबर है या एक प्राकृतिक संख्या है और इसका स्क्वायर निकालना है हमें, तो इसका स्क्वायर हमेशा पहली जो n नेचुरल नंबर्स है, जो n प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका जोड़ होगा। वो भी देख याद रखना, सम ऑफ फर्स्ट ओड n नेचुरल नंबर, ठीक है, ओड एक जोड़ देना इसमें कि जो पहली n विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना, विषम का एक याद रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 4 की बात करूं कि भाई 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं जानता हूं कि भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए बिना ही आप इसको निकाल सकते थे। वो कैसे? नियम क्या कहता है कि 4 एक क्या है? नेचुरल नंबर है, और जब कभी भी कोई भी नेचुरल संख्या है और उसका हमें स्क्वायर निकालना हो, तो वो हमेशा फर्स्ट जो है ओड नेचुरल नंबर्स है ना, फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या है? 4 है, तो जो पहली 4 विषम प्राकृतिक संख्या है, फर्स्ट 4 ओड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, 3, 5 एंड 7, यही है पहली 4 विषम संख्या है। तो इनको जोड़ दो आप, 5 और 7, तो क्या आएगा? 4 प्लस ये हो गया 12, इतना होता है 16। आ रहा सेम, ये देखिए सेम आ रहा है ना। तो एक बार फिर से एक का क्वेश्चन लेता हूं मैं, 8 लेता हूं कि 8 का स्क्वायर क्या होगा। तो 8 का स्क्वायर, तो 8 एक क्या है? नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, और जब मैं इस 8 का स्क्वायर निकालना चाह रहा हूं, मतलब कि जो पहली, एक सेकेंड,
जो पहली 8, अगर 8 की बात कर रहा हूं और 8 का अगर मैं स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, जो पहले 8 ओड नेचुरल नंबर्स है, पहली 8 विषम प्राकृतिक संख्या है, उनको जोड़ दो। तो पहली 8 कौन सी है, 1 3 5 7 9 और 11 है ना। 1 3 कितनी जोड़नी, 8 जोड़नी है ना। फिर ये हो गया 13 और 15, ये हो गई पहली 8 विषम संख्या हो गई। तो अब इनको जोड़िए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, तो क्या आएगा, 4 और 5 9, 7 और 9 सॉरी ये हो गए 20 और ये हो गए 27 प्लस ये जोड़ दो दोनों 28 हो गए। 27 और 27 54 और 1 55 प्लस 9 कर दीजिए, कितना आ गया 64। और अब आप जानते हो कि 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, क्योंकि 8 × 8 हमेशा 64 होता है। तो यही तो नियम है। तो छठी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो जो पहली ओड नेचुरल नंबर्स है जो आपको मिली है उतनी ही उनको जोड़ दो, आंसर निकल जाएगा। ओके, तो आज वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करके 5 स्टार की रेटिंग जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योत जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योत जलाएंगे। नवोदयी हम नव